गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो बनने वाली है उसका टॉपिक है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भाग दो इसलिए कह रहा हूँ बच्चों क्योंकि इससे पहले भी जो है मैंने इस पे एक वीडियो बनाई है और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ बच्चों, ये थोड़ा इसमें आपको जो सॉल्ट टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो सारे इसमें सॉल्व होने हैं। प्यारे बच्चों, कक्षा 10 टेंथ क्लास के बच्चों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनने वाली है और ये वीडियो जो है बच्चों कक्षा 10 के जो बोर्ड के छात्र हैं उनको निश्चित तौर से ये पूछी जाती है बच्चों। प्यारे बच्चों, वर्ण विक्षेपण होता क्या है बच्चों? तो बच्चों जो प्रकाश है उसको कहते हैं बच्चों श्वेत प्रकाश। जो प्रकाश जो है आता है बच्चों वो श्वेत प्रकाश कहते हैं। ये जो प्रकाश है ये 7 रंगों का मिश्रण है, अर्थात श्वेत प्रकाश 7 रंगों से बना होता है। और बच्चों ये जो 7 रंग होते हैं वो होते हैं VIBGY OR। प्यारे बच्चों, आपको इसके मीनिंग आता होगा बच्चों, वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो है ये 7 रंग जो हैं का ये मिश्रण है बच्चों। और जब ये जो है एक माध्यम है ये एक साथ ये चलता है, लेकिन बच्चों प्रिज्म क्या करता है? जो प्रिज्म जो है इन 7 रंगों को अलग कर देता है बच्चों। प्रिज्म प्रकाश के अवयवी रंगों को अलग विभक्त कर देता है या अलग कर देता है या विभक्त कर देता है बच्चों। प्रिज्म क्या करता है? इन प्रकाश के 7 रंगों को अलग अलग कर देता है। ठीक है बच्चों, इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश में जो ये घटना हो रही है बच्चों इसको क्या कहते हैं बच्चों? वर्ण विक्षेपण कहते हैं बच्चों। और इसका जो उदाहरण है, सबसे बढ़िया उदाहरण जो है वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा है इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष, ठीक है, रेनबो जो है इंद्रधनुष का बनना। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है? पानी की बूंदें प्रिज्म का काम करती हैं ठीक है बच्चों, हल्के कॉन्सेप्ट हमने आपको इसमें बताने हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, वर्ण विक्षेपण किसे कहेंगे? अब आपको मैं फिगर की ओर लिए चलता हूं बच्चों। प्यारे बच्चों, ये हमने यहाँ पे फिगर बना रखा बच्चों। देखिए बच्चों, ये प्रिज्म है बच्चों, इसका जो त्रिभुजाकार फलक है। ठीक है बच्चों,
मान लीजिए हमारे पास उसका एक फलक है ABC, इस पर श्वेत प्रकाश डाल रहे हैं। कितने रंग हैं बच्चों इसमें? 7 रंग हैं इसमें। ठीक है बच्चों, जब ये प्रिज्म में गुजर रहा है बच्चों, तो अगर अपवर्तन नहीं होता तो ये सीधा चला जाता बच्चों। लेकिन जो है अपवर्तन के कारण क्या हो रहा है बच्चों, ये प्रिज्म क्या कर रहा है, इन 7 रंगों को अलग अलग कर रहा है। ठीक है बच्चों, सबसे नीचे आधार की ओर बैंगनी, ठीक है बच्चों, और शीर्ष की ओर लाल रंग चला जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, 1 नंबर का क्वेश्चन आपको यही पूछा जाता है कि वर्ण विक्षेपण की क्रिया में प्रिज्म के आधार की ओर कौन सा रंग होता है और शीर्ष की ओर कौन सा रंग होता है बच्चों। तो बच्चों आधार की ओर बैंगनी रंग हो गया और शीर्ष की ओर लाल रंग हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आपको एक प्रश्न, मैं सारे प्रश्नों को नीचे डिटेल से जो है आपको इसमें बताऊंगा। सबसे पहले बच्चों वर्ण विक्षेपण आ गया आपको। श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रिज्म जो है प्रकाश के अवयवी रंगों, प्रकाश को उसके अवयवी रंगों में विभक्त कर देता है, या वो प्रकाश के 7 रंगों को अलग कर देता है। इस क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं बच्चों। ये तो बहुत आसान हो गया है। ठीक है बच्चों, पहला प्रश्न क्या बना बच्चों, नोट करिए। जो वर्ण विक्षेपण की क्रिया में कौन सा रंग आधार की ओर जाता है, बैंगनी, कौन सा रंग शीर्ष की ओर जाता है, लाल। अब दूसरा प्रश्न आता है बच्चों, पहले मैं सारे प्रश्न ये इसमें बता दूंगा, उसके बाद एक एक कर इसको लिखूंगा। इसलिए जो है इस वीडियो बनाने का मेरा मेन उद्देश्य आज ये ही है कि बच्चों को इसके छोटे छोटे आंसर में क्लियर कराऊं बच्चों। प्यारे बच्चों, दूसरा, पहला तो ये हो गया आधार की ओर कौन गया और शीर्ष की ओर कौन गया। ठीक है बच्चों, अब यहां पर बच्चों दूसरा प्रश्न जो आता है, ये 7 रंग हैं, VIBGYOR। अब इसमें आपको एक प्रश्न ये आता है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है बच्चों। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है, और बैंगनी का सबसे कम। बैंगनी का सबसे कम। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न, बैंगनी का जो तरंगदैर्घ्य होता है बच्चों वो लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है बच्चों, और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है 7800 एंगस्ट्रॉम। ये देखो बच्चों, तो कितने छोटे प्रश्न आगे हैं। एक तो ये आ गया कि आधार की ओर कौन जाएगा और शीर्ष की ओर कौन जाएगा। तो बैंगनी रंग आधार की ओर जाएगा, शीर्ष की ओर लाल रंग जाएगा। दूसरा प्रश्न ये आएगा कि इस 7 रंगों में सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका है। तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का है, सबसे कम किसका है, बैंगनी का है, और का तरंगदैर्घ्य इसके बीच में है बच्चों। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न पूछा जाएगा, मैं यहां नीचे लिखूंगा बच्चों इसमें। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न पूछा जाएगा आपको कि किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, विचलन, ये देखो प्रकाश का ये मार्ग होना चाहिए था बच्चों ना, कौन सबसे दूर गया बच्चों। देखो ध्यान से देखो, लाल रंग इतना गया दूर, ये देखिए बच्चों। ठीक है, लाल रंग इतना दूर गया, और बैंगनी रंग कितने दूर गया, ये देखो बच्चों, इतने दूर जो है आपका बैंगनी रंग गया, ये देखो, और लाल रंग इतना दूर गया। तो बताओ बच्चों कौन दूर गया। बैंगनी सबसे ज्यादा दूर भाग रहा है।
अर्थात बैंगनी में विचलन सबसे ज़्यादा हो रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये देखो ज़्यादा नहीं है ये, तो प्रश्न क्या बन गया, लाल रंग का विचलन, लाल रंग का विचलन सबसे कम तथा बैंगनी का सबसे अधिक होता है, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा होगा बच्चों, बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब प्यारे बच्चों, अब आपको ये पूछा जाता है, ये प्रश्न बन रहे हैं बच्चों, देखो ये बहुत सारे प्रश्न आपके बन रहे हैं बच्चों। ये देखिए, ये प्रश्न बना आपका, ये आपका क्या बना, प्रश्न बना, और ये भी आपका प्रश्न बना कि आधार की ओर कौन गया बच्चों। अब प्यारे बच्चों, आपको एक चीज और जाननी है जो कि मैं अब इसमें बता रहा हूँ, इसको ऊपर कर रहा हूँ बच्चों। ये देखिए, आप तो आ गया आपको, ठीक है, सबसे ऊपर लाल है, सबसे नीचे बैंगनी है बच्चों, ये दिखाई दे रहा है बच्चों। अब अगला जो की पॉइंट है वो ये होता है कि प्रकाश के किस रंग की चाल अधिक होती है। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों, जिसकी चाल सबसे ज्यादा होगी तो उसमें विचलन कम होगा। ठीक है बच्चों, तो लाल रंग की चाल सबसे ज्यादा होती है बच्चों, इसलिए वो उसका विचलन कम होता है। ठीक है बच्चों, तो किसकी चाल अधिक हुई, यहां देखो बच्चों, लाल रंग की चाल सबसे अधिक तथा बैंगनी की सबसे कम होती है। ठीक है बच्चों, जिसकी सबसे ज्यादा चाल होगी तो क्या होगा, सीधे उसमें विचलन कम होगा, और बैंगनी की चाल कम है तो उसमें क्या हो जाएगा, विचलन ज्यादा हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। ठीक है बच्चों, किसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, किस रंग का अपवर्तनांक ज्यादा होगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों, हम अब आपको क्या बता रहे हैं, किस रंग का अपवर्तनांक ज्यादा होगा बच्चों। तो यहां पर मैं इसको पॉइंट वाइज लिख रहा हूं। ठीक है, प्रश्न क्या बना है, किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होगा। तो अपना आप ही प्रश्न बन जाता है कि किस रंग का क्या होगा बच्चों, कम होगा। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, अब लिए चलता हूं मैं एक सूत्र की ओर। आपके कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर करने हैं बच्चों। अब मैं यहां पे एक सूत्र की ओर लिए चलता हूं, मैंने ये ऊपर कर दिया है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको इसमें काफ़ी डिटेल्स बतानी है बच्चों, तो इसके मैं 2 पार्ट्स कर देता हूं बच्चों, और आपके क्वेरीज जो हैं उसको इसमें लेता हूं बच्चों। तो बच्चों, अब हमारा प्रश्न है किस रंग का, देखो बच्चों मैंने फिगर को ऊपर कर दिया, वो आपको आगे है बच्चों। ठीक है ना बच्चों, अब जो है बच्चों, हमने एक चीज पढ़ी है बच्चों, यहां देखिए, जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है बच्चों, ठीक है, अपवर्तनांक होता है, वो क्या होता है, क्या होता है बच्चों, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है ना बच्चों, अब मैं निकाल देता हूं बैंगनी रंग के लिए NV, V फॉर वॉयलेट, तो प्रकाश की निर्वात में तो प्रकाश की चाल C होगी, और यहां बैंगनी की चाल कितना हो जाएगी, VV।
ये देखो बच्चों, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 मैं कहता हूं लाल रंग का अपवर्तनांक बराबर C/VR। ये देखो बच्चों, समीकरण नंबर 2, ठीक है। मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 का भाग दे देता हूं। ध्यान दो बच्चों, NV/NR बराबर C/VB माना बैंगनी रंग की चाल बटे C/VR लाल रंग की चाल। तो क्या हो जाएगा? C/VR बटे C/VB। C से C कैंसिल हो गया। तो बच्चों यहां पर क्या आ गया? बच्चों यहां पर क्या आ गया है? क्या फॉर्मूला बन रहा है? ये बच्चों ये कॉन्सेप्ट है बच्चों, NV/NR इक्वल टू VR/VB। अब बच्चों बताओ, मैंने क्या कहा है? लाल रंग की चाल क्या होती है? ज़्यादा होती। VR का मान बड़ा होता है VB से। तो प्यारे बच्चों अगर ये बड़ा है इससे, तो NVB क्या होगा? NR से बड़ा होगा। NVB क्या होगा? NR से क्या होगा? बड़ा होगा। तो क्या मतलब निकला बच्चों? इसका आंसर क्या आ गया बच्चों? आंसर क्या आ गया बच्चों? ये देखो NV ग्रेटर देन NR। आंसर क्या आ गया बच्चों? बैंगनी रंग का, ये देखो बच्चों आंसर, यहां पर आंसर आ गया है। इस प्रश्न का आंसर आ गया, किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है? तो किस रंग का? बैंगनी रंग का। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक वो लाल का सबसे कम होता है। सबसे कम होता है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों जो हैं यहां पर वर्ण विक्षेपण का मूल कारण क्या है? अब आपको ये परिभाषा तो आ गई आपको कि वर्ण विक्षेपण का मतलब हो गया प्रकाश के रंगों का अलग अलग होना। लेकिन बच्चों ये अलग क्यों हुए? अब प्रश्न आता है वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है? प्रश्न क्या बना बच्चों? प्रश्न क्या बना बच्चों? बताओ बच्चों प्रश्न क्या बना? ठीक है, प्रश्न तो बन रहे हैं इसमें। प्रश्न बन गया है वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है? वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है? कॉज क्या है? ठीक है, क्यों हुआ ऐसा? प्रकाश के 7 रंग अलग क्यों हुए? ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहां पर वर्ण विक्षेपण का जो मूल कारण है वो है प्रकाश के भिन्न भिन्न रंगों की चाल का अलग अलग होना। ठीक है, लाल की चाल सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ऑरेंज की है, उसके बाद येलो की है, उसके बाद ग्रीन की है, उसके बाद ब्लू की है, उसके बाद इंडिगो की है और उसके बाद बैंगनी की है। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण का मूल कारण है प्रकाश के अवयवी रंगों की चाल का अलग अलग होना। जब ये एक साथ आते हैं तो ये प्रकाश की चाल से आते हैं बच्चों। C बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से आते हैं। 7 के 7 रंग, 7 के 7 रंग अर्थात VIBGYOR, ये 7 के 7 रंग जो हैं जब एक माध्यम में आ रहे हैं तो एक ही चाल से आ रहे हैं। लेकिन जैसे प्रिज्म से गुजरते हैं ये, तो प्रिज्म की अपनी विशेषता है कि अपवर्तन तो हो रहा है प्रिज्म में, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, लेकिन ये प्रिज्म
की ऐसी विशेषता होती है कि ये प्रकाश के सभी रंगों को अलग कर देता है और सबकी चाल अलग अलग हो जाती है। जब सबकी चाल अलग अलग होगी तो ये अलग अलग क्या करेंगे बच्चों, इसका क्या करेगा, इसका क्या होगा, विचलन होगा। तो क्या कारण हो गया, वर्ण विक्षेपण का मूल कारण हो गया कि प्रकाश के जो रंग हैं, जो अवयवी रंग हैं, उनकी चालों का अलग अलग होना। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अब मैं जो है लास्ट में जो है वर्ण विक्षेपण का कारण आपको बता देता हूं। और बच्चों आप इसको समझ भी गए होंगे बच्चों कि वर्ण विक्षेपण का मूल कारण क्या है। तो क्या कारण है, प्रकाश के अवयवी अवयवी रंग क्या है बच्चों, उसमें 7 रंग, VIBGYOR। प्रकाश के जो अवयवी रंग हैं, ये 7 रंग हैं की चालों का भिन्न भिन्न होना। ठीक है बच्चों। प्रकाश के जो अवयवी रंग हैं उनकी चाल अलग अलग हो जाती है बच्चों, इसलिए जो है ये वर्ण विक्षेपण हो रहा है। और मूल कारण तो अपवर्तन है बच्चों, क्योंकि प्रकाश जो है कहाँ जा रहा है बच्चों, प्रकाश कहाँ जा रहा है बच्चों, कहाँ जा रहा है बच्चों, देखिए बच्चों प्रकाश कहाँ जा रहा है, बताइए बच्चों कहाँ जा रहा है। प्रकाश जो है हवा से कांच में जा रहा है बच्चों, तो निश्चित अपवर्तन होगा। लेकिन इस प्रिज्म की ऐसी विशेषता है बच्चों कि ये प्रकाश के 7 रंगों को अलग कर दे रहा है। अगर जो है बच्चों ग्लास स्लैब होती, कोई ग्लास स्लैब होती, तो प्रकाश के 7 रंग क्या नहीं होते बच्चों, अलग नहीं होते बच्चों। अब आपके पास एक प्रश्न बन रहा होगा कि भाई अपवर्तन तो ग्लास स्लैब में भी होता है बच्चों, लेकिन वहां 7 रंग अलग क्यों नहीं होते हैं। वो इसकी विशेषता है, इस प्रिज्म की विशेषता है बच्चों। प्रिज्म ही वर्ण विक्षेपण करता है और इंद्रधनुष तब बनता है जब प्रकाश की जो पानी की बूंदें हैं वो प्रिज्म का काम करती हैं। और प्रिज्म की विशेषता ही यही है कि वो प्रकाश के रंगों को क्या करता है, अलग अलग करता है। ठीक है बच्चों। अपवर्तन तो ग्लास स्लैब में भी होता है बच्चों। ये देखिए, अब मैं आपको यहां पर एक ग्लास स्लैब बना देता हूं। ये देखिए बच्चों, ये है ग्लास स्लैब। क्या है बच्चों, ये कांच का गुटका है। ये क्या है बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये है कांच का गुटका। ठीक है बच्चों। अब जो है बच्चों अपवर्तन तो इसमें भी होगा। ये देखिए बच्चों, यहां देखिए, ये अविलंब है। प्रकाश की किरण जो है विरल माध्यम से आई, ये देखिए बच्चों आई, तो ये क्या हो जाता बच्चों, अविलंब की ओर झुक जाता है। यहां तो नहीं हुए ना प्रकाश के 7 रंग अलग। भाई प्रकाश पूरा का पूरा प्रकाश जो है कहाँ, ये भी 7 रंग है, ये भी 7 रंग है। हालांकि जो है ये अविलंब की ओर झुक तो गया है, लेकिन ये 7 रंग इसमें अलग नहीं होंगे बच्चों। 7 रंग अलग कौन करेगा, प्रिज्म करेगा बच्चों। प्रिज्म की बनावट ही ऐसी होती है, प्रिज्म की विशेषता ही ऐसी होती है कि ये प्रकाश के 7 रंगों को क्या कर देता बच्चों, अलग अलग कर देता बच्चों। तो प्यारे बच्चों, पूरी आशा करता हूं कि बच्चों आपको ये आया होगा। मैंने जो है इसकी विस्तृत वीडियो जो है भी पहले ही बनाई है, लेकिन उसमें इतने कॉन्सेप्ट आपको नहीं दे पाया था, इसलिए जो है मैंने जो है ये वीडियो एक बार पुनः बनाई है और इसका नाम लिखा भाग 2। तो कक्षा 10 के बच्चों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, और कॉन्सेप्ट के लिए यदि कक्षा 12 के बच्चे भी इसको देखते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो बनने वाली है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ज़रूर देखें, इससे जो है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर बने ही हुए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आपका नैतिक दायित्व बनता है बच्चों कि आप ग्लो ऑफ फिजिक्स परिवार के सदस्य हैं, तो ग्लो ऑफ फिजिक्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराएं, ताकि हमारा चैनल जो है उत्तरोत्तर जो है वृद्धि करता रहे, और जो हमारे बहुत सारे छात्र हैं उनको
ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा उपयोगी वीडियो मिलती रहे। पुनः आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।